किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पावर टिलर की सहायता से अपने खेतों में हम लोग बेड कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी चल रही है और इसमें जो टमाटर की फसल लगाई जाएगी यह लत्तेदार है और यह जो फसल लगाई जाएगी यह बेड पे लगाई जाएगी और नालियों में सिंचाई होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर बेड बना रहे हैं और जो हम पावर टिलर का प्रयोग कर रहे हैं यह है किसान क्राफ्ट कंपनी का 350D। यह पावर टिलर डीजल से चलित 5.4 HP का है और इस टिलर के माध्यम से आप अनेकों कार्य कर सकते हैं, जैसे निराई करना, गुड़ाई करना, धान की कटाई, गेहूं की कटाई, चारे की कटाई और पावर स्प्रेयर की सहायता से स्प्रे करना, नाली बनाना, बेड बनाना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पावर टिलर की सहायता से हम कैसे बेड बना सकते हैं और इसका बनाया हुआ बेड कितना बढ़िया होता है, कितना गहरा होता है और कितना चौड़ा बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां आप लोगों को समय समय पर मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर इस पावर टिलर के बारे में डिटेल में जानकारी आप लोग चाहते हैं तो इस टिलर की हम एक वीडियो 1 साल पहले ही बना करके डाल दिए हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जा करके वहां पर इसे देख सकते हैं। इस पावर टिलर की जो कीमत है ये 80,000 रुपये है। अभी तक इसे खरीदे हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं, अभी तक इसमें कोई समस्या नहीं आई है। हाँ, समय समय पे जो सर्विसिंग होती है ये की गई है और यह बढ़िया परफॉर्मेंस अभी भी दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस पावर टिलर की सहायता से हम लोग बेड कैसे बना सकते हैं। ये जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस पावर टिलर की सहायता से जब हम लोग गुड़ाई करने जाते हैं तो किस तरीके से यह कार्य करता है। आप लोगों को बताते चले कि इस पावर टिलर में 3 प्रकार का सिस्टम दिया गया है। एक दिया गया है पावर टिलर के इंजन को हाई और लो मोड में डालने के लिए। दूसरा है इसका गियर सिस्टम, जिसके माध्यम से आप आगे और पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वह आपके जो रोटावेटर पीछे लगा हुआ है उसे आप रिवर्स या फॉरवर्ड की तरफ चला सकते हैं। तो जब आप गुड़ाई करते हैं तो आपको आगे लेकर के जाना होता है, आप आगे लेकर के जाते हैं, लेकिन जब आप बेड बनाने के लिए आते हैं तो जस्ट ठीक इसका उल्टा आप सिस्टम लगा देते हैं और आपका यह पावर टिलर बेड बनाने लगता है। लेकिन जब आप इस तरीके से कार्य करते हैं तो आपको पीछे की तरफ चलना होता है। लेकिन इस पावर टिलर में एक सुविधा और दी गई है कि इसका जो हैंडल है इसे आप 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं आराम से, और जब यह घूम जाएगा तो जैसे पावर टिलर चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप हो जाएंगे इंजन की तरफ और जो रोटावेटर है यह आपके आगे की तरफ हो जाएगा। तो ऐसे में आपको सामने लेकर के चलना पड़ेगा। दोनों तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, आप जो भी चाहते हैं उस तरीके से इसको अप्लाई करके काम कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके तरीके कार्य करने के। अब जो यह बेड बनाता है, आप लोगों को बता दें कि जब यह गुड़ाई करता है तो 2 फीट में यह गुड़ाई करता है। लेकिन जब हम बेड बनाने के लिए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम जो रोटावेटर है उसकी लंबाई को घटा देते हैं। यहाँ पर लगभग 1.5 फीट के करीब हो जाता है, जिससे आपकी नाली पतली बनती है, लेकिन जो आपका बेड है वह जितना चौड़ा आप चाहते हैं उतना ही चौड़ा बनता है। इस पावर टिलर की सहायता से आप लगभग 2 से 2.5 फीट चौड़ा बेड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लोग पावर टिलर की सहायता से बेड बनाने के लिए जाते हैं तो ऐसे में जो आपका खेत है इसकी अच्छी तरीके से जुताई हुई होनी चाहिए। अगर जुताई नहीं हुई है तो ऐसे में बेड बनाने में समस्या आ सकती है। तो आप लोगों को जुताई इसकी करनी होती है अपने खेत की। तो आप चाहें तो अपने पावर टिलर की सहायता से जुताई कर सकते हैं, या आप चाहें तो ट्रैक्टर वगैरह की सहायता से जुताई कर सकते हैं। जब आप इस बेड को बनाने के लिए जाते हैं तो जो आपका इंजन है यह 1 घंटे में लगभग 1 लीटर डीजल की खपत करता है। यह निर्भर करता है कि जो इस पे लोड दिया जा रहा है वह कितना दिया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि कई किसानों का ये प्रश्न होगा कि ये जो बेड बनाता है यह कितना गहरा बनाता है। तो आप लोगों को बता दें कि जब आप पहली बार एक सीधी लाइन पे चलाते हैं इसे, हम लोग इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले चूने के माध्यम से एक सीधी लाइन खींच देते हैं, जिससे यह जो पावर टिलर है एकदम सीधा उसी पे चलाया जाता है। तो जो हमारा बेड होता है ये एकदम सीधा बनता है। जब आप लोग बेड बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक बार इसे लेकर के जाना होता है। ऐसे में आप लोगों को ना तो पर्याप्त गहराई मिल पाती है और ना ही जो आपका बेड है उस पर पर्याप्त मिट्टी मिल पाती है। तो ऐसे में उसी जगह पर दोबारा आपको घुमा करके चलाने की ज़रूरत होती है। जब आप लोग वहाँ पर दोबारा घुमा करके इसे चलाते हैं
तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका बेड है यह ऊंचा हो जाता है, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा मिट्टियाँ डाल देता है और आपका जो नाली की गहराई है ये ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। 2 बार में आपका जो पर्याप्त बेड ऊंचाई और चौड़ाई चाहिए होती है ये मिल जाती है। अगर आप लोग और भी गहरा चाहते हैं तो उसी जगह पे 3 बार चला सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो जो आपका बेड बनता है यह पर्याप्त ऊंचाई और चौड़ाई दे देगा। तो आपने देखा कि आप लोग पावर टिलर की सहायता से कैसे बेड बना सकते हैं। जब आप लोग पावर टिलर की सहायता से बेड बनाने जाते हैं तो इसमें आपको जो मजदूर लगाने होते हैं वो नहीं लगते हैं, कम लगते हैं, जो कि सिर्फ ऑपरेट करते हैं पावर टिलर को। ऐसे में आपका जो खर्चा होता है ये काफ़ी कम होता है और आपका जो बेड होता है ये पर्याप्त लंबाई चौड़ाई के साथ साथ अच्छी तरीके से बन जाता है। और यह जो पावर टिलर है यह छोटे किसानों के लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोग चाहते हैं इससे जुताई करना तो वो भी कार्य आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, क्योंकि इंजन की पावर कम है, तो जब आप जुताई जैसे कार्य में इसका प्रयोग करने जाते हैं तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी ज़रूरी होती है, जिससे यह जो पावर टिलर है अच्छे से कार्य कर सके। और वहीं पर इसका जो मुख्य कार्य होता है यह फसलों की गुड़ाई करना होता है। और जब आप लोग गुड़ाई करने जाते हैं तो फसलों में नमी तो ज़रूर ही होती है, तो ऐसे में कोई समस्या नहीं होती है। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि आप लोग पावर टिलर की सहायता से किस तरीके से काम कर सकते हैं और यह पावर टिलर आप लोगों के लिए कितना उपयोगी है। ये जो पावर टिलर है इसके संबंध में अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक के लिए थी। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। हाँ, अगर किसी अन्य चीज़ पे इसका टेस्ट करके बताना हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अन्य अटैचमेंट भी इसके साथ लगा करके आप लोगों को दिखाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।